दोस्तों रिसेंटली इलोन मस्क ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है 20,000 एंड बाइनेंस सीजी ने यहाँ पर पोस्ट किया है बीएनबी बर्न कमिंग सून। तो ये दोनों की दोनों दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश न्यूज़ है और इलोन मस्क के किसी भी स्टेटमेंट से तो आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो यूज़र कोई भी नंबर्स यहाँ पर दिए जाते हैं इलोन मस्क के थ्रू तो वो क्रिप्टो से रिलेट करने लगते हैं। और 20,000 तो एक ऐसा नंबर है जो बिटकॉइन से बहुत ईजिली तरीके से रिलेट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं भतेरी यहाँ पर कमेंट्स हैं जिसमें लोग बिटकॉइन के साथ यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि इलोन मस्क बिटकॉइन इज नॉट एट $20,000, इट्स राइट नाउ नियरली $19,000। तो यहाँ पर लोग बिटकॉइन से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और हो सकता है। इलोन मस्क थोड़ा सा समझ सकते हो ना आप, क्रेजी है तो कुछ भी पोस्ट करता है कभी भी, और उसके हाथ में पावर है तो पम्प डंप मार्केट के अंदर इजीली हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ें देखने के बाद भी मार्केट के अंदर हमें कुछ भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट यहाँ पर नेगेटिव वे में जा रहा है। बीएनबी की बुलिश न्यूज़ यहाँ यानी कि सीजी ने यहाँ पर बोला बीएनबी बर्न कमिंग सून। दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जब बर्निंग न्यूज़ आ रही है एंड वहाँ पर भी बीएनबी की प्राइस जो है दोस्तों वो ड्रॉप हो रही है धीरे धीरे करके। सिर्फ बीएनबी की नहीं, पूरी क्रिप्टो मार्केट की प्राइस यहाँ पर ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या दोस्तों रीज़न है? इतने टाइम से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ब्लड बात आ सकता है। हम लोग पंप के बाद एक भयंकर डंप देख सकते हैं और डंप के साइन हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बार बार हम लोग डंप की तरफ ही फोकस क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? ऐसा क्या रीज़न है? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक प्रेस करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों का रीज़न है मार्केट के अंदर जो डंप आने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं चीज़ें, लेकिन फंडामेंटली चीज़ें नॉट बुलिश। फंडामेंटली इज़ नॉट बुलिश बिकॉज ऑफ यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव जा रही है। पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव जा रही है। एंड पॉसिबली यहाँ पर अभी रिसेंटली CNN के साथ जो बिडेन का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर वेरी स्लाइटली रिसेशन पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात यहाँ पर जो बिडेन ने कही है। तो ये जो इम्पैक्ट है दोस्तों किसी भी बुलिश टेक्निकल न्यूज़ को फेल कर देगा, क्योंकि जब इकोनॉमिकली सिचुएशन हमारी सही नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन डे बाय डे एवरी मंथ हमारी हर कंट्री के इंक्रीज हो रहे हैं। आप सभी लोग जानते हो कि FOMC पर जब रेट हाइक्स होती है तो वहाँ पर हमारा डेटा परसेंटेज काफ़ी हाई जाते हैं, CPI डेटा काफ़ी हाई आ रहा है। तो सब चीज़ यहाँ पर हाई जा रही है, इन्फ्लेशन रुकी नहीं रही है, मनी है ना वो रेगुलर प्रिंट हो रही है यहाँ पर। तो रिसेंट इंटरव्यू के अंदर जो बिडेन का यहाँ पर स्टेटमेंट है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बिडेन ने बोला आई डोंट थिंक देयर विल बी अ रिसेशन, इफ इट विल बी अ वेरी स्लाइटली रिसेशन। यानी कि अगर रिसेशन उसको लगता है नहीं होगा। ये दोस्तों बात सिर्फ कहने के लिए, अगर हम प्रैक्टिकली खुद अपने दिमाग से सोचें कि चीज़ें जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो हाई पॉसिबिलिटी है रिसेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी स्लाइटली नहीं, रिसेशन होगा ही होगा। स्लाइटली तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता, रिसेशन यहाँ पर आने के चांसेस हैं। और ये स्टेटमेंट आने के बाद, वेरी स्लाइटली रिसेशन वाली बात आने के बाद, मार्केट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट, मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी देखने को मिल रही हैं। दैट इज़ वी विल मूव डाउन स्लाइटली, बिडेन सेड इन एन इंटरव्यू ट्यूसडे विद CNN। तो ये चीज़ बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर इसने इनडायरेक्ट वे में बोला है कि वेरी स्लाइटली रिसेशन हो सकता है, लेकिन रिसेशन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा इनको लगता है। लेकिन ऐसा अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि दोस्तों रिसेशन नहीं होगा। रिसेशन होना यहाँ पर 90%, 80%, 90% चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे बात करें वाई इट मैटर्स, क्यों रिसेशन होना यहाँ पर मैटर्स है। ऑल्दो देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आ रिसेशन, रिसर्च जनरली अग्री दैट अकर्स व्हेन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP रिपोर्ट डिक्लाइनिंग फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि लास्ट क्वार्टर से कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो गिर रही है, डिक्लाइन हो रही है। एंड उससे पहले की बात करें तो स्लाइटली डिक्लाइन ही हो रही है। ठीक है, इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक आउटपुट, कस्टमर डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें मैटर करेंगी हमारी GDP रिपोर्ट के ऊपर। एंड रिसेशन दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पुराने प्रीवियस टाइम के हिसाब से तो 2018 में यहाँ पर एक रिसेशन, और 2008 में यहाँ पर रिसेशन हुआ था, 2008 एंड 9 के बीच में, जो कि काफ़ी तगड़ा रिसेशन था। पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डंप आया था, एक तरीके से क्राइसिस यहाँ पर आई थी कह सकते हैं। तो वो कोइंसिडेंस यहाँ पर एक मीम के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि 2008-9 में जब अवतार मूवी रिलीज़ हुई थी, उसी के पास कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 गेम रिलीज़ हुआ था। एंड अभी 2022 में अवतार का जो नया पार्ट है वो आने वाला है, एंड मॉडर्न वारफेयर का नया पार्ट दोस्तों 2022 के अंदर आने वाला है। तो एक कोइंसिडेंस यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गेम एंड मूवी से रिलेटेड। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें
चार्ट्स के हिसाब से S&P 500 की यहाँ पर बात करें तो सेम जो 2009 एंड 2008 के अंदर हमें देखने को मिल रही थी चीज़, वो अभी यहाँ पर अगेन हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो ग्रीन लाइन है दोस्तों, ये है 200 वीकली मूविंग एवरेज, और हम लोग इस समय करंटली वीकली चार्ट पर हैं। और ये चीज़ मैं टेलीग्राम पर आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ कि जो S&P 500 है वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड S&P 500 के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, इंडेक्स है इकोनॉमिकल, जितने भी मार्केट की फाइनेंशियल मार्केट हैं उन सभी के बीच का एक इंडेक्स है, जो कि हमें ये बताता है जो यूएसए की मार्केट है दोस्तों, यूएसए की जो इक्विटी है उसका क्या सीन चल रहा है। यानी कि टेक्निकली वे में अगर इक्विटी को देखा जाए पूरे यूएसए की, तो उसका क्या सीन चल रहा है, वो बियरिश है या बुलिश है, वो हम लोग यहाँ पर S&P 500 के थ्रू देख सकते हैं, जो कि सारी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है इसका मूवमेंट। तो इसलिए हम क्रिप्टो को यहाँ पर देखते हैं, और पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वीकली बेसिस पर हमें काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। और अगर हम टेक्निकली यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो जो मेजर लोकल सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर बनता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया के पास, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक जो वाइट लाइन मैंने आपके साथ शेयर करी है 3400 लेवल पर, ये यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट बनता है। एंड ये यहाँ तक भी अगर गिर जाता है तो ऐसे में मार्केट के अंदर हमें एक डंप देखने को मिलेगा। एंड अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया के पास आ जाता है तो और भी भयंकर डंप हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ नेगेटिव है सारी फाइनेंशियल मार्केट के लिए। और इससे पहले दोस्तों 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे S&P 500 कब आया था दोस्तों, इससे पहले अगर हम बात करें तो 2020 में आया था, थोड़े टाइम के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जो था सीन दोस्तों, पहले से ये अलग सीन था और अभी का सीन है दोस्तों, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें एंड दूसरी चीज़ों की बात करें, ठीक है। एंड इससे पहले दोस्तों यहाँ पर 2018 में टच करके जस्ट बाउंस बैक हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2009 की, 2008 की, तो सेम वही सिनेरियो जो आज की डेट पर हमें देखने को मिल रहा है, उसी टाइप का सेम सिनेरियो। जो हमारी RSI है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड में है। हमारा जो हाइब्रिड मूविंग इंडिकेटर है मैकडी के साथ वाला, ये भी RSI वाला इंडिकेटर, ये भी जीरो लेवल के नीचे स्टे बना हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोग अगर हम हिस्टोग्राम के हिसाब से बात करें इस वाले, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारे सेलिंग प्रेशर में है, यानी कि मार्केट जो है डाउन प्रेशर में है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है। हमारा हुल स्वीट बैंड भी दोस्तों यहाँ पर फुली यहाँ पर अभी मूड में है, मतलब अभी जो करंट सिनेरियो में 2008 में भी कुछ इस तरीके से था। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें करंटली हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस वाली स्टेज पर मुझे हम लोग यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, ये वाली स्टेज है, मुझे यहाँ पर हम लोग लगते हैं। और अगर हम 2008 के हिसाब से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डंप आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस हमें 10-12 हज़ार डॉलर तक देखने को मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगी, पहली बार समझ लेना, क्योंकि इसमें टाइम लगा था। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें यहाँ तक पूरे नीचे तक के डंप का, तो ये दोस्तों पिछले कुछ महीने का डेटा है, ठीक है, यानी कि अगस्त से सितंबर से लेकर के ये है मार्च तक का डेटा, ठीक है। तो बहुत लंबा डेटा है। लेकिन हाँ, अक्टूबर में यहाँ पर हम लोगों को सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर हम लोगों को डंप देखने को मिला था S&P 500 के अंदर 2008 में। तो काफ़ी सारी जगहों पर कंपेयर किया जा रहा है 2008-2009 के रिसेशन के साथ, तो ये चीज़ हमें पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हम लोग को हो सकता है कि कुछ इस तरीके से डंप देखने को मिल जाए आने वाले मंथ्स के अंदर, जो कि पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर इफेक्ट डालेगा। यहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम यहाँ पर डॉलर कॉस्ट इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है हम लोग देख रहे हैं वीकली में। इसको अगर यहाँ पर वीकली पर ही चलाते हैं, चलो अभी इसको, तो यहाँ पर ये चार्ट भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ काफ़ी बार डॉलर कॉस्ट इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, मंथ से लगातार, यानी कि 2021 जून से रेगुलरली कॉन्स्टेंटली हम लोगों को प्राइस नहीं, डॉलर कॉस्ट इंडेक्स है दोस्तों, वो ऊपर जाते देखने को मिल रहा है, जो कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर सब चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे से इन्फ्लेशन से ही लिंक्ड हैं ये, ठीक है। एंड जब डॉलर कॉस्ट इंडेक्स ऊपर जा रही है तो इन्फ्लेशन, इसका मतलब है बढ़ रही है। सिंपल सी बात दोस्तों, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रही है। और अगर हम प्रीवियस मंथ वाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें, डाटा के हिसाब से देखें अपने टेक्निकली, तो हम लोगों को क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक जो यहाँ पर मैंने आपके साथ रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये एक हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी हम इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुके हैं और सबको यही लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर नीचे जा सकते हैं करेक्शन लेने के लिए। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो DYX है ना, ये किसी एक एसेट की तरह वर्क नहीं करता है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग सिनेरियो के हिसाब से, तो ये किसी एसेट की तरह वर्क नहीं करता है। मार्केट में इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से वर्क करेगा। और करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है जो रेजिस्टेंस है ना, ये यहीं पर ही आके रुकेगा
और थोड़ा बहुत छोटा-मोटा हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर फ्लक्चुएशन, लेकिन ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन हम लोग नहीं देखेंगे अगर हम वीकली बेसिस पर बात करें। यानी कि ज़्यादा बड़ा करेक्शन दिखने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, और जिस हिसाब से बिडन ने यहाँ पर बोल दिया है उस हिसाब से तो और भी कम लगते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ऑरेंज वाली, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, तो पॉसिबली हम लोगों को यहाँ तक जाते हुए देखने को मिले, फिर उसके बाद हमें स्लाइडली साइडवेज हमें देखने को मिले, जिसके अंदर मार्केट साइडवेज चल सकती है, यानी कि 16,000 साढ़े सोलह हज़ार के आसपास BTC इस बीच में आ सकता है, ठीक है। और वहाँ पर हमें एक साइडवेज देखने को मिले मूवमेंट, एंड देन आने वाले 1 डेढ़ मंथ के अंदर और हमें डंप देखने को मिल सकता है देन उसके बाद। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से प्ले आउट यहाँ पर हो सकती हैं, और शायद क्या पता ये और भी ऊपर चली जाए जिस हिसाब से सिचुएशन मार्केट के अंदर इकोनॉमिकली चल रही है, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पर गई थी, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों 1982 का डेटा है, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये 1982 में हुआ था ऐसा, तब भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई हो गई थी। तो खैर अभी की पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोगों को ये लगता है कि थोड़ा-सा अपने रेजिस्टेंस तक ये जाएगा, जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस तक ये टच करेगा, और इसको टच करेगा तो ऐसे में मार्केट के अंदर हमें डंप देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर करता है CPI डाटा। तो टेलीग्राम पर कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करी हैं, जो CPI डाटा है दोस्तों वो मैटर करेगा। 13 अक्टूबर को CPI डाटा यहाँ पर रिलीज़ होना है, शाम को 5 बजे के आसपास ये CPI डाटा आ जाएगा, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को ही रिप्रेजेंट करता है दूसरी तरीके से। यानी कि हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, DYX यानी कि डॉलर कॉस्ट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, डॉलर कॉस्ट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों को इन्फ्लेशन के अंदर यहाँ पर हाइक देखने को मिल सकते हैं। CPI डाटा के अंदर भी हम लोगों को हाइक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इट्स ऑब्वियस, जो लास्ट टाइम डाटा आया था उसी के बराबर या उससे ज़्यादा ही देखने को यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। सो गाइस, बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, एंड मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इन्फ्लेशन वाली जो बात है, एंड ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये बिटकॉइन के ऊपर, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टेम्पररी इफेक्ट यहाँ पर डालेगी, टेम्पररी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में मैं ऑलवेज बुलिश हूँ बिटकॉइन के लिए, लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इफेक्ट क्यों पड़ेगा दोस्तों, हमारी जो मार्केट की कैपिटल है दोस्तों, दूसरी फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल के हिसाब से बहुत कम है अभी। तो जब दूसरी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट हिलती है ना, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट आता है तो छोटी मार्केट कैपिटल्स पर फ़र्क पड़ता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन तो इन्फ्लेशन का तोड़ है। तो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तो इन्फ्लेशन का तोड़ है दोस्तों। यहाँ पर तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हमें बुलिश होना चाहिए। सब कुछ सही चलता रहा मार्केट में, जैसे कि वेब3 का अडॉप्शन है, एंड यहाँ पर हम लोग मेटावर्स के अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, NFTs अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, डेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में हैं। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर प्रेस करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।